हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो जैसा कि आपने हेडलाइन ही पढ़ ली है कि 16 लाख अभ्यर्थी परेशान। 8 महीने पहले निकाली गई थी वैकेंसी, अब 21 जुलाई तक नहीं होगी परीक्षा। तो ये मुद्दा बहुत ही सीरियस है क्योंकि ये भर्ती परीक्षाओं से संबंधित है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि 21 जुलाई तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाले, क्योंकि ये जितने भी हैं अभी रुक चुके हैं 21 जुलाई तक के लिए। हमने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, पेपर 21 जुलाई के बाद ज़रूर होगा। अभी अगर देखें तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स अटके हुए हैं, जैसे कि एपेक्स बैंक के जो भर्ती हमारी अक्टूबर में आई थी 13 पदों के लिए, और एक 3 पदों के लिए भी आई थी, वो भी अभी तक अटकी हुई है। तो जब तक वो 400 पदों के लिए वाला क्लियर नहीं होगा तब तक ये भर्ती भी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर पीईटी ये सब के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो पहले व्यापम ये एग्ज़ाम्स लेगा, उसके बाद ही आपके एग्ज़ाम्स लेगा हॉस्टल वार्डन के। तो निश्चित है कि 21 जुलाई के बाद जो भी संडे आ रहा है अगस्त तक के स्टार्टिंग में, उसमें संभावना है कि हमारा हॉस्टल वार्डन का पेपर हो सकता है, क्योंकि अभी हॉस्टल वार्डन अधीक्षक के 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद हमारा प्रयोगशाला तकनीशियन है, ये भी भर्ती अटकी हुई है, ये भी हमारी अक्टूबर में आ चुकी थी। फिर परिचालक की है, और फिर ये एपेक्स बैंक की भी भर्ती रुकी हुई है। इसमें भी कम से कम 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो इतनी सारी भर्तियां रुकी गई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 21 जुलाई के बाद ये पेपर तो होने ही है 21 जुलाई के बाद, लेकिन हो सकता है कि ये एक शिफ्ट में, मतलब हो सकता है संडे के दिन दोनों शिफ्ट में पेपर ले ले। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, और ये वीडियो का यही मकसद था कि आप लोग परेशान मत होइए, अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आचार संहिता जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद व्यापम अपने एक्शन में आ जाएगा। वो ज़रूर भर्ती प्रक्रिया को स्पीड से करने की कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ये सब वैकेंसी रुकी हुई हैं। तो जैसे ही आचार संहिता हमारी समाप्त होती है उसके बाद तुरंत व्यापम अपने एक्शन में आएगा और भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर देगा। तो हो सकता है 21 जुलाई के बाद आपको कोई भी डेट मिल सकती है हॉस्टल वार्डन की, और हो सकता है कि 2-2 शिफ्ट में भी पेपर हो सकता है। तो हो सकता है और भी एग्ज़ाम्स वहाँ पर क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये है कि यार आचार संहिता लगने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। पहले आचार संहिता लगी तो भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स रुक गए, फिर कुछ आए, फिर आचार संहिता आ गई। हो सकता है आने वाले टाइम में सरपंच के भी अभी होने वाले हैं, तो उसमें भी आचार संहिता ही लग जाएगी। तो आपके पास ये बीच का टाइम पीरियड है, जो कि है जुलाई अगस्त सितंबर। तो हो सकता है इसमें भर्ती होने ही वाली है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। क्योंकि देखिए, आप लोग 4 जुलाई मान के चलिए, आप मैक्सिमम 15 जुलाई तक आप हॉस्टल वार्डन का सिलेबस कंप्लीट कर ही लीजिए पूरा। इसके बाद आप लोगों का भर्ती प्रक्रिया कभी भी हो सकती है, और वो अचानक से ही होगी, और ये तो नहीं है कि होनी नहीं है, होनी तो है अब। तो आप लोग का ये वीडियो का मकसद ये था कि आप लोग मोटिवेट हो यार, कि प्लीज़ अपना तैयारी करते रहिए, ऐसे देखकर परेशान मत होइए, है ना। बहुत सारी भर्तियां बची हुई हैं, लेकिन सब होंगी ही होंगी। और बेटर है कि हम लोग एक डेट मान कर ही चलते हैं 21 जुलाई के बाद की, कि इस दिन अगस्त तक तो जाएगी नहीं, पक्का है ये, है ना। तो जुलाई की मान के चलिए, स्टार्टिंग अगस्त तक ही हमारी एग्ज़ाम हो जाएंगी। तो आप लोग मोटिवेटेड रहिए, अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आज नहीं तो कल आना है। फिर एकदम से अगर आ जाएगा तो आप सब परेशान हो जाएंगे, तो ये वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो बस अपनी तैयारी में लगे रहिए। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।